कोई शब्द नहीं है, ओम शब्द ब्रह्म है। ओ अ उ म, अकार उकार मकार, इससे बनता है ओम। वाइब्रेशन, आपके अंदर एक प्रकार की सक्रियता जो आपको सक्रिय करने का काम करता है। आप कोई मंत्र आपको नहीं याद है ना माताओं, मैं आपको सीधा मंत्र आज यहाँ से प्रदान कर रही हूँ। कोई मंत्र नहीं आता आपको, हम नहीं बोल सकते लंबा मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय 4 बार अटकेंगे, पढ़ के बोलेंगे तो भूल जाएंगे। तार कैसे जोड़ेंगे फिर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, कोई बात नहीं। आप बोल सकते तो हम बोले, आप नहीं बोल सकते कोई बात नहीं। एक सबसे बड़ा मंत्र में आपको यहाँ से हम आज बाबा भोलेनाथ से सुखदेव जी के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। और एक ही मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, प्रणवाक्षर। उससे बड़ा और कोई मंत्र, उसके बिना हर मंत्र अधूरा है। और वो एक ही है, अ उ और म, यानी कि सृजन, संचालन और विनाश की प्रकृति जिस 3 शब्दों में, 3 अक्षरों में है, उन 3 अक्षरों ने जिस शब्द का निर्माण किया उसे ओम कहा जाता है। ओम, जरा बोलेंगे मेरे साथ, ओम ओम। ये मैं आपको बताऊं, नासा ने हमारे साथ दिक्कत है ना थोड़ी, जब तक अंग्रेज ना बोले तब तक हमारे यहाँ कोई बात मानी नहीं जाती। हमारे अच्छे अच्छे चिंतक है, स्वामी विवेकानंद हमारे चिंतक है, रामकृष्ण परमहंस हमारे चिंतक है। लेकिन ट्रेन में, फ्लाइट में कोई किताब पढ़ेगा तो स्वामी विवेकानंद की किताब बहुत कम लोगों के पास देखोगे। आप देखोगे कौन, तो उन्होंने कहा भाई हम तो विदेश के दार्शनिकों को पढ़ते हैं। हम किसको पढ़ते हैं, हम विदेश के लोगों को पढ़ते हैं। क्यों, उनको लगता है सब कुछ उनने सीखा। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, मेरी भी दूर हुई है बहुत अध्ययन और ये सब देखने के बाद कि आप देखिए जितने भी विदेश के दार्शनिक हैं सब भारत आने के बाद दार्शनिक बने हैं। सब भारत के पुराणों को पढ़ा है उन्होंने। क्या बात कर रहे हो आप, मुगलों ने ऐसे ही थोड़ी नालंदा को आग लगाई थी। अब हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है ये बात। माता आप जानते, नालंदा विश्वविद्यालय मुगलों ने आकर, मुगल शासक ने आकर उसमें आग लगा दी। क्यों आग लगा दी, क्योंकि वो बीमार हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हजारों संस्कृत के विद्वान, केवल भारत के नहीं विदेशों को भी आकर के शिक्षा लेते थे, संस्कृत पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, क्योंकि उनको चिकित्सा से लेकर के तो विज्ञान तक की हर बात उसके अंदर मिलती थी। तो वो नालंदा के विश्वविद्यालय में आकर, आपने सुना होगा, वो उसके अंदर पढ़ाई करते थे। अपने बच्चों को जाकर बताइएगा, उनसे पूछना कि उनके विद्यालय में क्या उनको पढ़ाया जाता है, क्या उनको ये बताया गया कि क्या है नालंदा की सच्चाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने चरम पर था, लोग दूर दूर से आकर वहां शिक्षा लेते थे। तो उस समय कहते हैं कि जब खिलजी आया भारत के अंदर और उस क्षेत्र में वो था, तो बीमार हो गया। वो बीमार हो गया तो उसके सैनिक सेनापति सब डॉक्टरों को ढूंढने निकले, वैद्यों को ढूंढने निकले, क्योंकि वो भारत में थे। अब कोई ठीक ठाक तरह से उनका कोई, उनके यहाँ जैसे कहा जाता है इलाज करने वालों को हकीम, कोई हकीम उसका इलाज अच्छे से अच्छा हकीम, वेल ग्रेजुएट इलाज नहीं कर, बोले अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो आप नहीं बच सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई, एक सेनापति ने कहा कि मुझे ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल भट्ट नाम का एक आचार्य है, वो चिकित्सक है, राहुल भट्ट, आचार्य राहुल भट्ट को बुलवाया जाए, वो आपका इलाज कर देंगे। उसने कहा जीना तो है ही, मरने वाला कहाँ पूछता है कि कौन डॉक्टर है, क्या जात है, क्या समाज है, क्या उसने, मरने वाला तो केवल जीवन चाहता है, ठीक है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है बुलवाओ, फिर देखते हैं। आचार्य राहुल भट्ट आए, क्योंकि हम तो अब इसको हम किस रूप में देखते हैं वो अलग बात है। या तो हम इसको अपनी कमजोरी कह सकते हैं या ताकत। के सनातनियों के अंदर दया बहुत ज्यादा होती है, बहुत दया। हम सोच ही नहीं सकते, मतलब एक चींटी को मारना भी हम नहीं सोच सकते। सामने वाला चाहे कितना ही वो तो खराब हो, हम नहीं मार सकते उसको।